नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो विपक्ष को जरा भी बख्श नहीं है और पूरा देश कामकाज को छोड़कर उनको सुनता है। आज भी ऐसा नजारा फिर से देखने को मिल सकता है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आखिरी दिन है। बहस के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में भाग लेंगे। वे सदन में क्या बोलेंगे, विपक्ष के हमलों का कैसे जवाब देंगे, जिस पर विपक्ष के साथ साथ सभी देशवासियों की निगाह टिकी हुई है। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और सत्र की रणनीति पर चर्चा की। आज पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर महासंग्राम, सदन में पीएम मोदी मणिपुर पर दे सकते हैं जवाब। पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी पर आरोपों का देंगे जवाब। परिवारवाद को लेकर साध सकते हैं निशाना। समाज में बढ़ रहे तनाव पर कर सकते हैं पलटवार। पीएम मोदी जब बोलते हैं तो उनकी भाषा में धार होती है। विपक्ष पर शब्दों के तीखे बाण चलाते हैं, जिनका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होता। राजनीति जानकारों के मुताबिक आज जब पीएम मोदी सदन में बोलेंगे तो वो सदन में उठे सभी मुद्दों पर जवाब देंगे। विपक्ष उन पर मणिपुर मुद्दे पर चुप रहने और भागने का आरोप लगा रहा है। आज वो जहां ये धारणा तोड़ देंगे तो वहीं 2024 के लिए चुनावी एजेंडा भी सेट कर देंगे। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में सरकार के सामने कोई संकट नहीं है। इसके बावजूद लोगों की नजर पीएम मोदी पर लगी रहेगी। सभी को इस बात का इंतजार होगा कि वो राहुल गांधी के आरोपों पर कैसा जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 4 बजे बताते चले कि नरेंद्र मोदी इस पर संबोधन करेंगे। और आपको बताते चले कि इसी पर हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ बीनू मेनन हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसी के साथ मोहिंदर प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीनू जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप और है कि यहां पर बीजेपी की तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक मणिपुर पर कोई खुल के नहीं बोल रहा है, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, मणिपुर पे बात करने की जब जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी हैं, जब भी बात करी तब भी इनकी तरफ से जो है उन दिनों बातें हुई। अब जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात होती है तो सरकार अपनी सारी उपलब्धियों और सारी चीजें, जब एक नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट होता है सरकार के ऊपर पूरा को पूरा निशाना होता है। और ये लोग वो लोग हैं, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चला रहे हैं जो, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था और आरोप सिद्ध भी हुआ था। नरसिम्हा राव सरकार के टाइम आपको याद होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीत पाने के लिए घूसखोरी हुई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देने का मामला सामने आया था और कई लोगों को जेल भी हुई थी, बेशक वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जीत गए। और ऐसे लोग आज जो है बीजेपी पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, मणिपुर में आज ये सवाल उठाने के लगे हुए हैं, पर इससे पहले 10 साल में जब बीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले 700 से ऊपर वहां मौतें हुई। इन्होंने क्या कार्रवाई की? वहां स्पेशल आर्म्स एक्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा उस टाइम पे। आज जो है ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर ये विपक्ष के लोग ही वहां पे इस चीज को ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं। आपको मालूम होगा जब मुख्यमंत्री इनके बनने के बाद ड्रग सीजन जो है वहां पे कितना हुआ है। आज देश में 22,000 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए हैं। तो ये संवेदना, ये जो वेदना है इन लोगों की,
ये पूरा मामला जो विपक्ष ने सेटअप किया है वहां पे मिशनरीज के साथ मिलकर, माफियाओं के साथ मिलकर, ये चाइना के साथ मिलकर है। और इस चीज की जो है आर्मी के चीफ ने जताई भी है। ये मणिपुर कर रहे हैं, बाकी चीजों पे ये बात नहीं करना चाहते। आप मुद्दा रखे तो सही सामने। आपने एक मुद्दा जो है आपने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट रखा है ना, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को लेकर सरकार की किन किन चीजों पे सवाल कर रहे हैं मुझे बताइए। किसी भी चीज पर इनका सवाल नहीं है। ये वही लोग हैं, जब मैं दोबारा बता रहा हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीतने के लिए घूसखोरी करी है। ठीक है महेंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। महेंद्र प्रकाश जी, इसके साथ साथ बीजेपी का एक और आरोप है कि यहां पर विपक्ष को साथ आने की जरूरत थी और मणिपुर मुद्दे पर एक साथ विचार विमर्श करने की जरूरत थी जिससे कि शांति बहाल हो सकती। लेकिन यहां पर विपक्ष जो है वो राजनीति करने में जुटा हुआ है, राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा हुआ है और उससे कहीं ना कहीं 2024 दिख रहा है। मेरे थोड़े काबिल दोस्त हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बातें बोली, लेकिन एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरी सरकार पीछे की तरफ देखकर गाड़ी चला रही है। मिल्खा सिंह जी एक जरा सा पीछे देखने में गोल्ड मेडल हार गए थे ओलंपिक में। ये तो बात हुई एक कायदे की। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, ये सारी दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री जानते हैं, सभी लोग जानते हैं भारत के कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाने के लिए विश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ गया। सबको पता है बीजेपी की मेजोरिटी है, एनडीए की मेजोरिटी है, वहां पर विश्वास प्रस्ताव में कितना भी बढ़िया बोल लें, लेकिन नंबर गेम के अंदर विपक्ष हार जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने इतने प्यार से बाकी कांग्रेसी जो गोगोई साहब ने कहा मणिपुर की व्यथा का पूरा वर्णन वहां दिया। ये सरकार दो तरह से पागल है। एक तो अगर है अमित शाह जी हैं, अब मैं क्या कहूं, उनका नाम सरदार पटेल के साथ जोड़ने की ये कोशिश करते हैं तो पता लग जाएगा कि सरदार पटेल क्या थे और ये क्या है। वहां मणिपुर में 3 महीने से क्या हो रहा था ये सरकार को मालूम ही नहीं, या सरकार को मालूम है तो उसके बावजूद उसने कोई एक्शन नहीं किया। ये दोनों के दोनों ही कारनामे कितने खतरनाक हैं आप सोच सकते हैं। 6000 वेपन AK-47 जैसे और लाखों गोलियां एक टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में आ गए, और ये टेररिस्ट सारा का सारा हिंदुस्तान में मिलकर चलता है। वो हथियार कहां से कहां पहुंच जाएंगे और हिंदुस्तान को कहां से कहां नुकसान पहुंचाएंगे वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत माता की जो एक हत्या हुई है, हर माता, हर बहन, हर बेटी के अंदर हम भारत माता देखते हैं। भारत माता हमारी देवियों के रूप में होती हैं। हमारी जो लड़कियां हैं, जो महिला वर्ग है, वो सम्मान और रिस्पेक्ट के लायक है। इतनी बेइज्जती, इतनी बुरी तरह से बेइज्जती। और सबसे बड़ी बात, जिस आदमी की तरफ पूरा हिंदुस्तान और पर्टिकुलरली औरतें, वुमेन, जो उसकी तरफ आस भरी दृष्टि से देखती है प्रधानमंत्री की तरफ, वो कहीं मुंह छुपाए बैठा है। आज 15 दिन हो गए वो पार्लियामेंट के अंदर आकर सुन नहीं सकता कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी सुनाने आएगा। आप व्यथा देखिए, आज तक पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई अविश्वास प्रस्ताव हो और प्रधानमंत्री गायब हो। मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी जी, वो पूरे समय बैठकर अपने खिलाफ बोले गए, अपने समर्थन में बोले गए सभी वक्ताओं को सुनते थे और फिर अपना जवाब देते थे। ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहीं मुंह छुपाए घूंघट लगाए बैठा है, पूरे दुनिया को सुन रहा है, लेकिन कहीं बाहर बैठकर, अंदर बैठकर सुनने की ताकत नहीं है उसमें। पर अब 4 बजे आएगा और अपना भजन सुनाएगा, जिसको पूरा देश सुने, जिसको पूरे टेलीविजन चैनल सुनाएंगे। ऐसा भगोड़ा, ऐसा डरपोक, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए देश को। और देश की महिलाएं इसे वहां पहुंचा देंगी जिस जगह से ये आया है। गुजरात के अंदर बैठी हुई कोई MLA की सीट जहां से ये निकल कर आया था। क्या बात करते हैं ये लोग। ये प्रधानमंत्री आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, 70 साल के गुण अवदोष गिना रहा है। अरे आप आगे चलिए, जैसा भी देश आपको मिला था, लोगों ने विश्वास करके दिया था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। महिलाओं से आपने क्या क्या वादे किए थे, आज बकवास करते हैं कि पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था। अभी मेरी बहन अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, वो तमिलनाडु असेंबली में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ। अरे भाई आप ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में जाकर कोई अपराधी ये कहकर बच सकता है कि आपने इतने सारे अपराधी पहले किए हुए नहीं पकड़े तो मुझे भी छोड़ दीजिए। ये कैसी विडंबना है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये कैसा बीनू जी से, ठीक है,
ठीक है सर, वापस आते हैं। बीनू जी, लोगों को तो टेलीविजन पर आना ही नहीं चाहिए। आप बुलाते क्यों इनको टेलीविजन पर? ठीक है महेंद्र प्रकाश, ठीक है, इनको बैठाया जाना चाहिए गधे पर। यह है मणिपुर, यह है मणिपुर पे चुप रहने का नतीजा। और देश थोड़े दिन के अंदर इनके साथ यही करने वाला है। ठीक है नए प्रधानमंत्री रहेगा, क्योंकि जो औरतों की आह होती है, द्रौपदी की आह ने पूरे के पूरे कौरव खानदान का सत्यानाश कर दिया था। इस बीजेपी को मणिपुर की जो औरतें हैं, जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको सस्ते में ले रहे हैं, जिसको इग्नोर कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री, ये कहीं बचेंगे नहीं। ठीक है, ये ठीक है सर, ठीक है, जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए। 2024 में ये शक्ल दिखाने नहीं आएंगे। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। बीनू जी, सत्यम जी भारत माता की बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी भी सदन में भारत माता की बात कर रहे हैं, और यही वही लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत माता को गलत तरीके से और बड़ी ही अभद्रता से बोलने वाले पास्टर वो जॉर्ज पुनैया, उसके साथ जो है हाथों में हाथ लेकर राहुल गांधी घूमते हुए मिले। और ये जो है बहनों की माताओं की बात कर रहे हैं, और ये बंगाल की जो माताएं बहनें उनके साथ कोई संवेदना नहीं है। राजस्थान की बहनों और माताओं के साथ कोई संवेदना नहीं है। उल्टा राजस्थान के जिस मंत्री ने इनके खुद के पार्टी के जब अपने ऊपर गिरवान में झांकने की बात कही, उसको निलंबित कर देते, उसको पार्टी मंत्री पद से हटा देते। ऐसी जोगली नीति लोग ही कर सकते हैं। और जब माताएं बहनें ये कर रहे हैं, तो जरा सुकन्या रेप केस पर भी जरा ध्यान दे दें, जो राहुल गांधी पर जिसके ऊपर आरोप लगा है, उस आरोपी का, उनके परिवार का, उस परिवार का किसी का पता नहीं चला। सुकन्या के परिवार का, ना सुकन्या देवी का कुछ पता लगा, जिनके रेप का जो है आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा था। तो आप जब भी बोलते हैं पहले गिरवान में झांकें। आपको मणिपुर की बहनें दिख गई, मणिपुर में जो आज तक हो रहा था वो नहीं दिखा। 700 से ऊपर मौतें जो है पहले हुई, और ड्रग माफियाज के साथ, मिशनरीज के साथ सांठगांठ पे आपने मयूर जो है मणिपुर को चलाया। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, नेहरू जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो है मिशनरीज के हाथ बेचने का काम किया। ये नागालैंड का न्यूज रिपोर्ट मैं बताना चाहूंगा 1954 का, जहां पे उन्होंने साधुओं को वहां पे जाने पर प्रतिबंध लगाया नागालैंड में, जबकि मिशनरीज को वहां भेजा। और एक ब्रिटिश मिशनरी को ट्राइबल अफेयर्स की बात सौंपी। आपने जो पूरा जो बच्चा है, हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्ट को चाइना के साथ बेचने का काम जो है, ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। आज तक इन लोगों ने चाइना पे सवाल उठाया नहीं, क्यों करेंगे? क्योंकि चाइना के साथ सीक्रेटली एमओयू साइन करके आते हैं राहुल गांधी। यहाँ पे हम और देश की सेना, इंडिया नाम रख लेते हैं ये लोग, इंडिया नाम रख लेते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया का नाम था। ठीक है, पीएफआई में इंडिया का नाम है, ऐसा ही इंडिया अलायंस में ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए ना, इंडिया में क्या है? देश के जवानों के शौर्य पर सवाल उठे करती है कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री को आपके होम देश के खिलाफ हर बार महेंद्र प्रकाश, ठीक है, ठीक है सर, महेंद्र प्रकाश, देश की आलोचना करने वाले कौन? राहुल गांधी। ठीक है, महेंद्र प्रकाश, राहुल गांधी, आपने जो है देश का विकास किस तरीके से किया वो मुझे बता दीजिए। गाना गाइए राहुल गांधी का। आप राहुल गांधी का विकास बता दीजिए ना। अटेंडेंस में बहुत एक बात है, इनकी अभद्रता देखिए, कभी सदन में आंख मारते हैं, कभी सदन में फ्लाइंग किस देते हैं। ऐसा ये व्यक्ति क्या सदन में बैठने लायक है? आप मुझे बताइए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, छुपा के बैठा है, मुंह छुपा के बैठा है। ठीक है बीनू जी, ठीक है, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा आपके पास। मोहिंदर जी, ठीक है सर, वापस आऊंगा। मोहिंद्र प्रकाश जी, ये बताइए, देखिए बीजेपी भी लगातार इन सवालों को उठाती है कि आखिर मणिपुर ही क्यों उठाया जा रहा है, राजस्थान नहीं दिखता है, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल नहीं दिखता है। क्या इंडिया गठबंधन हो जाने के बाद अब आपकी भी चुप्पी सध गई है कि पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलना है, इनके साथ हमारा गठबंधन है इंडिया का, और राजस्थान पर नहीं बोलना है? क्या राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बल्ले बल्ले है? देखिए, आप एप्पल कैनॉट बी कंपेयर्ड विद मैंगोज। इनके एक राजस्थान की जहां तक है, मैं जवाब देता हूं, पूरी संजीदगी से जवाब देता हूं। आप पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोल सकते हैं? ममता बनर्जी रूठ जाएंगी अगर आप बोलेंगे, वहां की सच्चाई रखेंगे जनता के सामने। हमें किसी की अगर आप मणिपुर पर सवाल खड़े कर सकते हैं तो आप पश्चिम बंगाल पर भी खड़े करिए ना, वहां पर भी कोई बल्ले बल्ले तो नहीं हो रही है, सब कुछ सही है, या राजस्थान में सब कुछ सही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कंपैरिजन करने लगते हैं अन्य राज्यों से अपने राज्यों की।
अभी जब एक बच्ची 15 साल की बच्ची की गैंग रेप कर हत्या कर दी गई, उसे भट्टी में जलाया गया, इसके बाद उसके टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया गया, तालाबों में फेंक दिया गया, उस पूरी घटना को लेकर आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों से तुलना करते हैं? देखिए, मैं आपको राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ सब पर जवाब देता हूं। एक लिस्ट है जिसमें राजस्थान नंबर 1 होगा। अब सरकार तय करती है कि लिस्ट में किसका नंबर पहला है, दूसरा, वो तो आंकड़े वहां से आते हैं। मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो 400-500-300 केसेस ऊपर नीचे हैं, लेकिन ये शर्म का विषय है। चाहे वो राजस्थान हो, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, हमारी भारत माता, हमारी नारी जो देश की है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ या उसकी कोई भी किस्म की त्रासदी कहीं पर भी होती है, वो शर्मनाक है, भर्त्सना के लायक है और उसको सख्त से सख्त सजा देने लायक है। तो राजस्थान पर बोलिए, आप एक बार राजस्थान पर बोलिए, न्यूज वॉच इंडिया पर एक बार राजस्थान पर बोलिए, जवाब दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए आप। बिल्कुल बताता हूँ। राजस्थान में 2-2 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़कर जेल के पीछे फेंक दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सख्त से सख्त सजा उनको दिलाई जाएगी। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। आज अशोक गहलोत जी, आपने बहुत अच्छी जगह राजस्थान का पूछा, आज अशोक गहलोत जी 40 लाख महिलाओं को, गरीब महिलाओं को आज मोबाइल देंगे, स्मार्ट मोबाइल, जिससे उनके पास गतिविधि बढ़ सके, मोबिलिटी बढ़ सके। जो महिलाओं के लिए 500 रुपए के अंदर एक गैस का सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर मैंने नहीं पूछा था, गैस सिलेंडर, मोबाइल, इस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। इस पर चर्चा सदन में हो रही है, सभी लोग अपनी अपनी जरूरतें बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। ये तो आप ऐड मत करिए यहां पर, आप मुझे जवाब दीजिए, ठोस जवाब दीजिए। जिस तरीके से मणिपुर पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी तरीके से राजस्थान पर बोलिए, पश्चिम बंगाल पर बोलिए, छत्तीसगढ़ पर बोलिए। मैं कहता रहा हूं आपसे कि पूरे हिंदुस्तान में किसी कोने में भी हो, जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। राजस्थान और मणिपुर में यह फर्क है कि वहां राजस्थान की सरकार ने हथियार नहीं पकड़ाए, सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं थे ये स्पॉन्सर्ड। जो मणिपुर में स्पॉन्सर्ड है, चीफ मिनिस्टर खुद पुलिस के साथ मिलकर हथियार उठवाता है, चीफ मिनिस्टर खुद पुलिस के साथ मिलकर औरतों को दूसरी ग्रुप के हवाले करता है कि इनके साथ जो करना है करिए। ये कहां की बात आप कर रहे हैं? ये कहां की बात कर रहे हैं? किन तथ्यों पर ये बात रख रहे हैं आप? क्या है मणिपुर में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, ये तथ्य है। ये हमारे दर्शकों को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपसे जो सवाल पूछा गया उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हैं, और जो चीज आप बोल रहे हैं ये तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? ऐसे ही आरोप लग रहे हैं आपकी तरफ से। ये तथ्य मीडिया ने, अखबारों ने, टेलीविजन चैनल्स ने, सबने दिए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं, बीरेन सिंह ने। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, चलिए आप राजस्थान पर ही रहना चाहते हैं, मणिपुर पे तो वैसे भी आज ये बोलना नहीं चाहते, शर्म के मारे इनका मुंह दिखा रहा है। देखिए, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, अपराध की रोकथाम की सारी व्यवस्था करते हैं, उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि अपराध हो जाते हैं। ये कोई प्रायोजित अपराध नहीं है, लेकिन अगर अपराध करने वाले को सजा दे दी जाए, तो वही बात करने लगे जैसे कि मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है। आप तो वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आज यहाँ पर बैठ के, अपराध हो जाते हैं। समर्थन नहीं करता, मैं कहता हूं अपराध को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता, सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि ये रुके, लेकिन फिर भी अगर अपराध होता है तो उसको, अपराधी को पकड़कर सजा दे देने का जो काम है वो सरकार अगर ना करे तब वो सरकार दोषी है। कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, क्या आपने सजा दी? ऐसी कौन सी सजा दी जिससे कि दोबारा वहां पर ऐसे अपराध ना हो सके? आपकी सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया? देखिए, दिन दहाड़े उसका गला रेत कर हत्या कर दी जाती, वीडियो सामने निकल कर आता है उस चीज का। दिल्ली में भी निर्भया कांड हुआ और उनके लोग दोषियों को फांसी दी गई। एक कोर्ट का ड्यू प्रोसेस है वो चल रहा है, उसमें कहीं कमी, आप मुझे एक सेकंड, राजस्थान सरकार ने कहां कमी छोड़ी पकड़ने में? चलिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। स्मृति ईरानी का एक बयान है, उन्होंने लोकसभा में ही बोला है, उन्होंने कहा कि 2012 में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा था कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस की केंद्र सरकार सेना नहीं भेज रही है। अब बताइए, आपने तो यहां पर भी सहयोग नहीं किया। 2012 मैंने आपकी चीजें लाने शुरू कर दी, यहां पर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे। बीजेपी से भी मैं सवाल करूंगा कि आखिर मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया अभी तक, इसके पीछे का रीजन क्या है? पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, इस पर क्या उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं? लेकिन आप इस पर जवाब दीजिए पहले। देखिए, 2012 के अंदर वो संदर्भ क्या रहा होगा? तरुण गोगोई कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है तो आपको पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखिए ना। खाली उनकी स्टेटमेंट, उसके बाद फौज भेजी गई, ऐसा नहीं कि फौज नहीं भेजी गई।
उनका कहना देरी के बाद उनकी शिकायत हो सकती है कि आने में देरी हुई, उसके कारण रहे होंगे 2012 में। और बीजेपी सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र कर रही इस वक्त है। देखिए बीजेपी तो पीछे मुड़कर देखती हुई कार चला रही है, तो एक्सीडेंट तो होने ही हैं। ये सरकार अब बचेगी नहीं। भारत की पूरी नारियां इनको देश से निकाल देंगी। जो 50% आबादी है हिंदुस्तान की, उसने तय कर लिया है कि जो इज्जत उतारी गई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुंह फेर कर रखा है, अपना मुंह बंद रखा है, आंख मीच ली है, वहां औरतों के साथ अत्याचार होने दिया है, उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये कोई पाकिस्तान का हिंदू मुसलमान नहीं होगा इस बार, वो कोई पुलवामा नहीं होगा इस बार कि नकली अटैक दिखाकर सब कुछ करके सहानुभूति जीतकर लोगों का वोट ले ली जाएगी। आप महंगाई से भी लड़ेंगे। आप कभी आपने कश्मीरी पंडितों पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उनके लिए कभी कोई कदम, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई ठोस कदम उठाया। बीजेपी कहती है, मैं नहीं कह रहा। देखिए हमने 70 साल देश चलाया है साहब, जनता हमें वोट देती थी। हम कोई अपने आप डिक्टेटर बन के नहीं बैठ जाया करते थे। आज बीजेपी अगर वोट देकर बैठी है तो हम भी वोट देकर समर्थन के साथ आते थे, पूरी जनता के साथ। कुछ चीजें इन लोगों ने बदतमीजी फैलाई, 2G 3G कोयला जी, आज कहाँ है दामाद जी? कोई कोर्ट में केस है आज? बदतमीजी, बददिमागी और झूठ बोलना, ये बीजेपी का एक प्रचार तंत्र है, जिसका अगुवा है इनका प्रधानमंत्री, जो झूठ पर झूठ बोलता है। 15 लाख से शुरू करके आज तक आ जाइए, कितने झूठ उस प्रधानमंत्री ने बोले हैं। और महंगाई पर तो वो बोलकर राजी नहीं है। निर्मला सीतारमण ने अभी कुछ देर पहले ही बोला है, और आपके तमाम विपक्षी नेता सुन भी रहे थे सदन में। उन्होंने रोड से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके तमाम चीजें गिनवा तो दी कि आप कहते थे होगा, लेकिन बीजेपी कहती हो गया है। आप सपने दिखाते तो वो साकार कर रहे हैं। आप जाते हैं शाम को अपनी मिसेज से पूछिएगा, वो जो मार्केट में जाती है सब्जी लेने, जब बाजार में दूसरा सामान लेने जाती है तो वो क्या बहुत खुश होकर आती है? बताइए जरा, आज कितना टमाटर खरीदते हैं 1 किलो लोग? जो लोग एक साधारण सी चीज है जो घर में लगती है रोजाना, उस साधारण से टमाटर को ये नहीं संभाल पा रहे। आज 2 महीने हो गए, 250 रुपए 200 रुपए से नीचे रेट नहीं आ रहा। पेट्रोल 35 रुपए देना चाहते थे, वो कहाँ गए? वो राम भक्त कहाँ गए? वो एक स्वामी जो है इनके, जो कहते थे 35 रुपए पेट्रोल ले लीजिएगा, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। इनकी झूठ का पुलिंदा अगर मैं बोलता पेट्रोल डीजल बाद में करते हैं, शाम तक बोलता रहूंगा। ठीक है बीनू जी जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए बीनू जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर मैंने तो सवाल पूछ लिया कांग्रेस से, लेकिन सवाल तो आप पर भी बनता है कि मणिपुर में आखिर अभी तक सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, और मणिपुर पर कोई अभी तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, और मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है और कब तक जलता रहेगा? देखिए सिस्टम जी, मणिपुर पे उचित कार्रवाई चल रही है, और साथ में आपने देखा होगा पिछले जब से बीरेंद्र सिंह जी बने हैं, बीरेंद्र सिंह जी जब से बने हैं, ये साथी को जरा चुप कराएं, मैं इनके टाइम पे नहीं बोला तो जरा संयम से सुने। ठीक है बीरेंद्र सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने ड्रग माफिया के ऊपर शिकंजा कसा है। आज जो भी वहां पे हो रहा है, वहां के ड्रग माफिया सबसे सिंक्रोनाइज्ड ये चल रहा है, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो रही है। और जहां तक हमारे काबिल साथी जो है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी लिस्ट ऑफ वो गिनाए, बार बार भारत माता, आज इन्हें भारत माता याद आ रही है। मैं दोबारा वही चीज बता रहा हूँ, उसी व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ लेकर, जॉर्ज पुनैया नाम के उस पास्टर के साथ हाथों में हाथ लेकर राहुल गांधी घूम रहे थे, जिन्होंने भारत माता जी को लेकर अभद्र टिप्पणियां करी हैं। और ये पेट्रोल को लेकर कह रहे हैं, मैं पेट्रोल का जो रेट परसेंटेज जो है 1979 से 86 के बीच में 110% पेट्रोल प्राइस में इंक्रीज हुआ है। 86 से 93 के बीच में 120% इंक्रीज हुआ है। 2000 से 2007 के बीच में 70% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल प्राइस में। 2007 से 14 के बीच में 60% इंक्रीज हुआ है, और आज 2014 से लेकर 21 के बीच में 30% इंक्रीज आया है मणिपुर के लोग पेट्रोल के प्राइसेस में। पूरा देश आपको याद, बीनू जी पूरा देश देख रहा है आपको। मणिपुर पर मैंने सवाल पूछा, मणिपुर पर जवाब दीजिए। जो हमने इन लाखों करोड़ रुपए का जो ऑयल बॉन्ड साइन किया है, ये आने वाले वोट लेना आता है, जनता को कर्जा छोड़ने जा रहे हैं। बीनू जी साथी संयम रखे सुनने का, आपके बीच में नहीं बोला। जब इनकी पोल खुल जाती है, ये सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हाल है, ये रोने लग जाते हैं, ये बीच में बोलने लग जाएंगे। जो विकास हुआ है देश में वो दिख रहा है। आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। ये बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ है। बीनू जी आप आयुष्मान योजना देखिए, आयुष्मान योजना के तहत जो है उसके लाभार्थी जो है करीब 23 करोड़ लोग लाभार्थी रहे हैं इसके। ठीक है,
ठीक है बीनू जी, आप जनधन योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना ठीक है, निर्मला सीतारमण ने ये तमाम चीजें गिनवा दी। मुझे मणिपुर पर जवाब चाहिए, जो देश इस वक्त सुन रहा है और आपसे जवाब चाह रहा है। देखिए सत्यम जी, मणिपुर पे भी जवाब होगा, मणिपुर पे जवाब दिया भी, नहीं, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा आखिर क्यों नहीं लिया गया, और इसके साथ साथ आपकी तरफ से ठोस कदम क्या उठाए जा रहे हैं? महिलाएं नहीं है क्या? राजस्थान की महिलाएं नहीं है? बंगाल में तो जो बीजेपी की शरणार्थी थी उसके साथ अभद्रता हुई, क्या इन्होंने इनमें से किसी एक ने संवेदना व्यतीत करी? दंगे के पीछे की वजह क्या आपको समझ में आ रही है? अभी तक ठोस कदम क्या उठाए गए मणिपुर में, ये सवाल है हमारा। देखिए कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मणिपुर में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। पर मेरा एक ही सवाल है, राजस्थान में इन्हीं के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री जिन्होंने सवाल उठाया उनको तो इन्होंने मंत्री पद से हटा दिया। इनके वहां पे राजस्थान में इनके एमएलए के पीए जो है बलात्कार में पकड़े जाते हैं। इनके क्या कार्रवाई करी बताएं, इन्होंने पूछे। इनके मेयर के पति जो है ब्राइब लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो जो लोग पूरी तरह से करप्शन में घिरे हुए हैं, आज इनकी जो है परिवार, ये देश को नहीं परिवार को बचाने की एक रणनीति चल रही है। ये जो इंडिया नाम से इन्होंने एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी से एक जो गठबंधन बनाया है, ये परिवार को बचाने का है। आज जो है इनकी सारी जो चीजें हैं, ये कह रहे थे कि क्या हुआ, क्या मुकदमा हुआ, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जमानत में बाहर हैं हराड केस में। ये लोग जमानत में बाहर हैं, इनके आधे से ज्यादा लोग। ये वही लोग हैं जो अपनी बैल्कनी में करोड़ों रुपए की सब्जी उगा लेते हैं और किसानों की बातें करते हैं। राजीव गांधी जी जो है खुद कहते थे 1 रुपए केंद्र से ज्यादा, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आज ये बड़ी बड़ी बातें करें। और अभी इन्होंने सिंक्रोनाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे में काम करने की बात करी। ऑर्गेनाइज और सिंक्रोनाइज वे में इन्होंने 84 के दंगे को दिया, जहां पे सिखों का नरसंहार किया। और बड़ी बेशर्मी से राजीव गांधी जी ने बोला, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है धरती पे कंपन होती है। ठीक है, इसी पे जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। मोहिंदर जी, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होती है। मणिपुर में जवाब दे इन्होंने क्या किया। आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं। ठीक है, और यही नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीतने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देते हैं और उनमें से कई लोग जेल भी जाते हैं। ठीक है सर, बोलने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए मोहिंदर जी। देखिए राजीव गांधी कितने शालीन थे ये पूरा विश्व जानता है। जवाब देते हैं। उनकी भाषा शैली, उनके एक्शन और उनका एक वक्तव्य, सिर्फ एक वक्तव्य जो उन्होंने किस संदर्भ में दिया था, ये काम जब 84 के दंगे खत्म होने के बाद दिया है। कहीं उन्होंने प्रेस से पूछ लिया तो उन्होंने एक मुहावरा पेश किया था। उनका कहने का मकसद ये नहीं था, जस्टिफाई नहीं कर रहे थे उस किलिंग को। और उस किलिंग के बाद कांग्रेस ने जगह जगह माफी मांगी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, सोनिया गांधी ने माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। और उस पंजाब से कांग्रेस ने उसके बाद 50वें दफा सरकार बनाई है। आज भी पंजाब एक कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां बीजेपी को कोई पूछता नहीं है। इतिहास में हम पीछे मुड़कर देखें, उन गलतियों से सबक लें और आगे चलें। ये कांग्रेस की नीति है और किसी भी सड़क के किसी भी शरीफ आदमी की नीति होगी। ये बीजेपी वाले तो पीछे ही मुड़कर देखते रहते हैं हर समय। 70 साल में क्या हुआ, आज नेहरू को लेकर के और यहाँ कहाँ तक कितने, ये वाजपेयी को भूल गए। अपने वाजपेयी के अंदर भी कभी विकास हुआ था, नहीं हुआ था, कारगिल में क्या ड्रामे हुए थे, क्या नहीं हुए थे, ये कभी उनका वर्णन नहीं करते। भाई हम तो एक बात कहते हैं, देश को आगे चलाइए। 21वीं सदी का नायक राजीव गांधी, उसके मुंह से कोई एक चीज निकली, वो कोई मुहावरे के रूप में निकली, कोई उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, बाकायदा माफी मांगी गई और वो रिकॉर्ड पर है। कोई ऐसा संसद में भी माफी मांगी गई। ये माफी मांगेंगे मणिपुर पर? जो इनकी सरकार ने कराया है मणिपुर की, जो चीफ मिनिस्टर ने कराया है, पुलिस ने हथियार पहुंचाए हैं, पुलिस ने मिलकर लोगों के रेप कराए हैं, लड़कियों की इज्जत लुटवाई है, लोगों को मरवाया है, बच्चों को मरवाया है, कारगिल के योद्धा को मरवाया, उसकी बीवी को मरवाया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़का हमारा खालिस्तानों का हथियार लेके माफी मांगेंगे? अपने जैसा समझते हैं क्या? द्वारा प्रयोजित है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं अपने जैसा समझते हैं क्या? बीजेपी सरकार आएगा और अपना कोई आएगा। लेकिन खालिस्तान को जन्म दिया। भारत की जनता सब देख रही है। ये जनता इतनी समझदार है, जो स्मृति ईरानी खड़े होकर इतने संवेदनशील विषय पर बोलती हुई, उनको सिर्फ राहुल गांधी का एक किस करता हुआ इशारा दिखाई दिया। उनको राहुल गांधी की और जो भाषा उन्होंने बोली वो दिखाई नहीं दी। उनको इतनी गरिमा में भाषा बोलने की इनकी आदत है, ठीक है, वो इतनी चिड़चिड़ाकर बोल रही थी।
ठीक है, वापस आऊंगा। ठीक है, सदन की गरिमा है कुछ उनकी। बीनू जी, सत्यम जी, गरिमा की देखिए, एक मिनट, ये गरिमा की बात करते हैं, यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री को अभद्रता से एड्रेस कर रहे हैं, वो बैठा है ऐसे, और ये गरिमा की बात करते हैं। और राहुल गांधी ये अभी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राहुल गांधी वहां से फ्लाइंग किस भेजते हैं, महिला सांसद जहां बैठती हैं वहां फ्लाइंग किसेस भेजते हैं, और ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। महिला सम्मान के आपके आसपास से गुजरा है, मुझे बताइए। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी के टेन्योर के दौरान जो अगर एवरेज इन्फ्लेशन वाले राहुल नाम का नाम और बोल गए, मोदी जी का जो पूरा जो कार्यकाल रहा, 4.98% है इन्फ्लेशन रेट। आप तथ्यों पे नहीं बात करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इनकी जो करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप हर दिन देखेंगे अडानी अंबानी करके बैठते हैं। मैं आपको डेट के साथ गिनाना चाहूंगा, जून 10 या 9 तारीख को जो है राहुल गांधी जी जयपुर में आकर बोलते हैं अडानी अंबानी बीजेपी के साथ, और जून 11 2022 में राजस्थान सरकार जो है अडानी पावर कंपनी को 2000 समथिंग हेक्टेयर जमीन दे देती है, उसी अडानी अंबानी को जिसको ये पानी पी के कोसते हैं। ये जब ये अपने कार्यकाल में पावर सेक्टर जो है, पावर सेक्टर में बड़ी नई कंपनी होती है रिलायंस, अनिल अंबानी जी की कंपनी, उसको दे देती है, तब वो गुड अंबानी हो जाते हैं, आज वो बैड अंबानी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समय की कमी। ठीक है, देश के विकास को लेकर अगर इन्होंने काम किया हो तो मुझे बताएं। राहुल गांधी को के साथ बता सकता ठीक है बीनू जी, ठीक है। मोहिंद्र प्रकाश जी, फाइनल कमेंट। देखिए, इन्होंने एक निशाना बना रखा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी फैमिली, इनका परिवारवाद, हिंदुस्तान की तो बुनियाद ही परिवार पर आधारित है। हमारे यहाँ संयुक्त फैमिली, परिवार, ये सभी चलते हैं और यही हिंदुस्तान की आधारशिला है। राम भगवान से अगर ये शुरू करते हैं तो भगवान राम ने परिवार के लिए क्या क्या त्याग किए, अपने पिता के कहने पर वो क्या किया, उन्होंने जंगल में चले गए, अपने भाइयों के लिए कितना त्याग किया। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि भगवान राम का नाम लेने के बजाय ये दिन रात राहुल जी राम का पर्याय हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। महात्मा गांधी गरीब हो, औरत हो, कोई किसी धर्म का हो, सबसे मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, उसके दुख दर्द सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का दर्द अपने अंदर समेटे हुए। ठीक है, राहुल गांधी का नाम लेते रहिए, आपका कल्याण होगा। ठीक है सर, ठीक है बीनू जी, समय की कमी है, बात रखिए। देखिए 2018 में भी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया था, और 2019 में हम थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आए थे। आज भी वही हिस्ट्री विल रिपीट। और ये लोग जो है ना, देखिए अपने गिरवार में झांके बिना बातें बोलते हैं, क्योंकि देश में लोगों को विकास दिख रहा है। आज जो भी विकास हुआ है सारे पटल पे है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी चाहते हैं आप दोनों मेहमानों से। तो आपको बताते चले कि आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो पूरे विपक्ष के आरोप हैं उनका वो शाम 4 बजे जवाब देंगे। और इस चीज को लेके पूरी देश की निगाहें भी लगातार टिकी हुई हैं कि शाम के 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।